हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी नीम करौरी महाराज जी और शिरडी के साईं बाबा में एक ऐसी समानता जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जानना चाहते हैं प्रसाद का चमत्कार क्या है बाबा की और साईं बाबा की ऐसी कहानियां, क्या चमत्कार होता है उनके प्रसाद के साथ, जानिएगा मेरी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, नीम करौरी महाराज जी या शिरडी के साईं बाबा लिखना ना भूलिएगा। जैसे कि हमने शिरडी के साईं बाबा के बारे में सुना है कि बाबा जी अपने भक्तों को स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के देते थे और वह खुद भी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। परंतु जो भी वह भिक्षा में लेकर आते थे वह जरूरतमंद लोगों को, जिनको भोजन नहीं प्राप्त होता था, उनके साथ मिलकर खाते थे। बाबा चाहे एक रोटी लाते थे परंतु उसमें से वह आधी रोटी ही खाते थे और आधी रोटी बांट दिया करते थे। ऐसे ही बाबा के कई चमत्कार हैं। जब बाबा जी खाना बनाया करते थे तो जलती हुई कढ़ाई में बाबा जी अपना हाथ डाल के उस चावल को या खीर को मिला लिया करते थे। बाबा जी का हाथ तक नहीं जलता था और भक्त को भी कोई आपत्ति ना थी, क्योंकि उनको पता था कि बाबा जी तो भगवान हैं, इसलिए उनका हाथ नहीं जल सकता। ऐसे ही जब कैची धाम आश्रम में नीम करौरी महाराज जी स्थापना दिवस की आयोजन कर रहे थे, भंडारा बन रहा था, तब घी खत्म हो जाता है। घी कम पड़ने पर वह शिप्रा नदी से पानी लाकर उस कनस्तर में भरकर लाते हैं और कढ़ाई में डालते हैं और उससे मालपुए तले जाते हैं। वह पानी घी में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही बाबा जी के चमत्कारों की कहानी हमने कई सुनी होंगी। आज मैं आपको बताती हूँ शिरडी के साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी की एक ऐसी चमत्कार की कहानी। एक बार नीम करौरी महाराज जी के भक्त उनके साथ रेल में यात्रा कर रहे थे। रेल में यात्रा करते हुए उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत स्वादिष्ट संतरे दिखे हैं। उनका मन ललचाया कि वह संतरे खरीद लें, परंतु ट्रेन लेट हो जाए या वह छूट जाए, इस कारण वह फटाफट ट्रेन में बाबा जी के साथ चढ़ गए। और जब उनका ध्यान बाबा जी के पास गया तो उन्होंने देखा कि बाबा जी के पास एक टोकरी भरी हुई है संतरों की। यह देखकर वह बड़े हैरान हो गए कि बाबा जी तो अभी खाली हाथ थे, अचानक से इतने ज्यादा संतरे ऐसे टोकरी में बाबा जी के पास आए कहां से। बाबा जी ने कहा, इधर आओ, तुम्हें संतरे चाहिए क्या? ये लो, खाओ इन्हें। और वह क्या करते हैं, वह संतरे उस स्टेशन वाले संतरे से ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहे थे और बहुत बड़े थे। वह उन्होंने उठाकर बाबा जी ने वो अपने भक्त को दिए और उन्होंने अपनी जेब में रखे। फिर बाबा जी ने दूसरा संतरा दिया तो भी उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और वह अपनी जेब को इस तरीके से भर लिया संतरे से कि वह हिल तक भी नहीं पा रहे थे। बाबा जी कहते, कितने संतरे खाओगे? लोग खाओ, तुम्हें संतरे बहुत पसंद हैं। वह बड़े खुश होते हैं कि मन में एक इच्छा हुई और बाबा जी ने वह मुझे दे दिया। कितना अच्छा है ना यह अनुभव कि बाबा जी से आप कुछ मांगते हैं या आपकी इच्छा होती है या आप नहीं भी मांग पाते, पर आपके भगवान आपको वह इतना सारा दे देते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा आपको दे देते हैं, तो आप उनको धन्यवाद कहते हैं। ऐसी एक कहानी शिरडी के साईं बाबा की है। साईं बाबा के एक भक्त बताते हैं, जब वह मंदिर में पंडित जी के पद पर थे तब उन्होंने प्रसाद बांट रहे थे मंदिर में। एक दिन एक बच्चे का बर्थडे था। बर्थडे के दिन वह बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया था। पंडित जी को चॉकलेट देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वह चॉकलेट उनकी पसंदीदा थी। डेयरी मिल्क उनको बहुत पसंद थी। वह कहते, मुझे सिर्फ यही चॉकलेट पसंद है। मन में ऐसा सोचते सोचते कहते, काश ये सारी चॉकलेट मुझे मिल जाएं।
पंडित जी ऐसा सोचकर मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे कि काश ये सब चॉकलेट मुझे खाने को मिल जाएं, परंतु उन्हें यह बांटनी थी और वह धीरे धीरे भक्तों को बांटते गए और लास्ट में उनके पास 2 ही चॉकलेट बची। तब उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 ही तो मिली हैं। वह डब्बा उन्होंने अपने झोले में डाल लिया। जब वह अपने घर आए तो वह क्या देखते हैं कि वह डब्बे को बाहर निकालते हैं तो डब्बा बहुत भारी हो गया था। वह बड़े हैरान होते हैं, ये डब्बा भारी कैसे? जब वह इसको खोलते हैं तो देखते क्या हैं कि वह डब्बा पूरा भरा हुआ था चॉकलेट से और वह बहुत खुश हो जाते हैं। तो वह मन ही मन सोचते हैं कि मैंने बाबा से बस इतना ही कहा था कि काश ये चॉकलेट मुझे मिल जाए। बाबा जी ने कहा होगा ले खा और मर, इतना ज्यादा चॉकलेट चॉकलेट। ऐसे ही एक बचपना हमारे सभी के अंदर होता है, खाने को लेकर, प्रसाद को लेकर। मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है, मेरा कुछ खाने का मन है और आप यकीन मानिए मुझे वह प्रसाद में मिल ही जाता है। तभी मुझे पूरा विश्वास होता है अपने हनुमान जी पर, अपने साईं बाबा पर। आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। आई होप नीम करौरी महाराज जी की और शिरडी के साईं बाबा की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय साईं राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।